आज हम एक बार फिर आए हैं आपके लिए दिलचस्प जानकारी लेकर। आज हम आपको महाभारत के कुछ अनकहे तथ्यों की जानकारी देंगे। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत से जुड़ी कई बातें आप जानते ही होंगे, लेकिन अब भी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। तो आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले तक महाभारत को इस नाम से नहीं जाना जाता था। यह मूल रूप से जयम, उसके बाद जया के रूप में जाना जाता था। मूल महाकाव्य को जया कहा जाता था, फिर इसे विजया, फिर भारत और अंत में महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत ही महत्व है। जैसे ऋषि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत पुस्तक में भी 18 अध्याय ही हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,100 रानियां व 8 पटरानियां थी। ये सभी 8 पटरानियां उनकी विवाहित पत्नियां थी। इनका नाम रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उनके पति संत मौद्गल्य का देहांत जल्दी ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उनके सामने प्रकट हुए तो वो घबरा गई और उन्होंने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उन्हें 5 पति दे दिए। हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पर क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा थे। एक दिन उन्होंने नदी में एक हंस जो अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था उसको देख। वो हंस को इतना खुश देख न सके। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। कृष्ण के भाई बलराम बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने कई युद्ध भी लड़े थे, लेकिन उनके महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो कौरवों और पांडवों के समान मित्र थे। उन्होंने कृष्ण को भी दोनों के बीच में पड़ने से मना किया था। इसलिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से उन्हें या फिर उनकी सेना में से एक को चुनने के लिए कहा था। युधिष्ठिर ने उनके सेना को चुना, इसलिए श्री कृष्ण भी केवल अर्जुन के सारथी बने। बाद में बलराम जी की मृत्यु समाधि लेकर हुई थी। दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ है एक महान योद्धा, लेकिन वह स्वयं दुर्योधन ही था जिसने अपना नाम सुयोधन से बदलकर दुर्योधन कर लिया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन महाभारत काल में दुर्योधन के बदले नाम को उसके बुरे कर्मों के कारण बताया गया है। हम सब जानते हैं कि शकुनी कौरवों का मामा था और वो उनका सबसे बड़ा हितैषी था, जबकि शकुनी केवल दिखावे के लिए उनका शुभचिंतक था। दरअसल वो कौरवों का सबसे बड़ा शत्रु था। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की ही भावना थी। माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। दरअसल अश्वत्थामा एक बहुत ही बड़ा योद्धा था। महाभारत के युद्ध में उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिससे हजारों लोग मर गए। यह देख श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह इन सब मृतक लोगों का पाप ढोएगा और 3000 सालों तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है इस श्राप के प्रभाव से आज भी अश्वत्थामा रेगिस्तानों में भटक रहा है। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव का इतिहास का ज्ञान होगा, दूसरे टुकड़े के खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े के खाते ही वह भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालदर्शी बन गए। आप शायद जानते होंगे कि कर्ण युद्ध के समय अपनी विद्याएं भूल गए थे, पर क्या आप जानते हैं जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वो परशुराम के पास पहुंच गए थे। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था।
कर्ण यह सीखना चाहते थे तब उन्होंने खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित कर्ण को श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। और महाभारत के युद्ध में यही हुआ। दुर्योधन ने भगवत गीता सुनने से यह कहकर मना कर दिया था कि वह सही और गलत के बारे में जानता है। उसने यह भी कहा था कि कुछ शक्तियां हैं जो उसे सही मार्ग चुनने नहीं दे रही हैं। अगर उसने कृष्ण की बातें सुनी होती तो युद्ध टाला जा सकता था। क्या आप जानते हैं कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था क्योंकि वह उर्वशी को माँ कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसे श्राप दिया कि वह एक हिजड़ा बन जाएगा। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह श्राप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और उस अवधि के समाप्त होने पर वह फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और बृहन्नला नाम के हिजड़े के रूप में वहां रहा। कहा जाता है कि महाभारत धर्म के बारे में शिक्षा देता है और कई लोग इसे सत्य और झूठ से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन महाभारत में कहीं भी किसी भी उदाहरण में सत्य या झूठ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभारत का प्रत्येक कार्य उसके पात्रों की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून विद न्यू वीडियो। बाय बाय।